अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी जिसका नाम है आलू और शिमले की सब्ज़ी। इसके अंदर चीज़ें जो आपको चाहिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए आलू यानी कि पोटैटोज़। आपने इनको छील लेना है और जो है इन्हें आपने इस तरीके से क्यूब्स में काट लेना है, ठीक है। शिमला मिर्च देखिए मैं यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बहनों और बच्चों ने कहा, कभी कोई कहता है हरी नहीं मिल रही, कोई कहता है लाल नहीं मिल रही। तो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो मर्ज़ी शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने चारों रंग इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर कि आपको कोई इशू ना हो। प्याज आएंगे बीच में, यानी कि हो गए अनियंस, बिल्कुल आपने जिस तरह ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं उस तरह आपने इसको काटना है। टमाटर आपको चाहिए, टमाटोज़ काफ़ी इसका इस्तेमाल है मसाला बनाने के लिए। इनको आप स्लाइस कर लेते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी एंड में गार्निशिंग के लिए। चाट मसाला मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा होममेड है। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन यकीन जाने इससे जायका बिल्कुल आपकी सब्ज़ी का बिल्कुल चेंज हो जाता है। ज़ीरा जायका, दैट्स क्यूमिन सीड्स। कोरिएंडर पाउडर जो होता है, धनिया का पाउडर जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्ची होगी, रेड चिली पाउडर, हल्दी होता है, टर्मरिक, सॉल्ट हो गया, नमक, गरम मसाला मेरा होममेड है। जो है इसको आप तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं आप इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम, तेल आपने गरम कर लेना है। यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ। इसमें आप डालेंगे ज़ीरा। बहुत दफ़ा आपको बताया है कि गरम तेल में जब आप कोई भी ड्राई स्पाइसेस डालते हो अपना जायका स्ट्रेट उसमें छोड़ देता है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे अनियन, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और आपने इसको फ्लेम हाई पर रखें और इतना आपने करना है कि अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें कि इसका कलर गोल्डन कलर की तरफ आ जाना चाहिए। तो देख लें प्याज यहाँ पे हो गए अच्छे से फ्राई। इसमें आप ऐड करेंगे टमाटर, हल्दी, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और आपने इसको यहाँ पे इतना कुक करना है कि आप देखें टमाटर जो है ये रिड्यूस होकर के बिल्कुल इसका मसाला बन जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि टमाटर जैसे अपना पानी छोड़ेगा हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको यहाँ पर अच्छे से कुक कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पे इसका मसाला तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे जो कि आलू है। आलू चले गए बीच में। आलू डालकर इसको आप यहाँ पर फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने हाई फ्लेम पर इसको यहाँ पर जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इस मसाले में आलूओं को पहले भूनना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो पहले इसको अच्छे से भून लें आलूओं को और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख लें यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट की अच्छी तरह आलूओं को इस मसाले में भूना। अब यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, मामूली सा ही, मिक्स कर लें और कवर कर कर आपने इसको मीडियम फ्लेम पर इतना कुक करना है कि आलू गल जाने चाहिए और जो पानी बीच में हमने ऐड किया था वो तमाम बीच में खुश्क हो जाए। तो ये कि ये कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि पानी इसका कम्प्लीटली खुश्क हो गया, आलू भी यहाँ पर जो है टेंडर हो चुके हैं। अब आपने इसमें ऐड करने जो कि शिमला की मिर्च आपको दिखाई थी। अच्छी तरह आप इसको आलूओं के साथ मिक्स करेंगे और आपने इसको जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर दम पर रखना है इसको हमने शिमला मिर्च को, ताकि जो है ये इसमें क्रंच रहेगी लेकिन ये कि अच्छे से गल भी जाएगी। तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको जो है मैं यहाँ पे दम पे रखूँगी फॉर अबाउट 10 मिनट्स के लिए। साथ ही यहाँ पर जो है हरी मिर्ची भी डाल देते हैं और ऊपर जाएगा चाट मसाला। बड़ा चटपटा बनता है, गर्मा गर्म रोटी में बहुत इसका मज़ा आता है। अब इसको मिक्स कर लिया हमने, इसको कवर कर दें और दम पर रख दें फॉर अबाउट 10 मिनट्स। दम पर रख देने के बाद आप इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म रोटी होनी चाहिए, साथ में थोड़ा सा सलाद हो जाए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों का।
चटनी अगर आप चाहें साथ में पुदीने की चटनी का बहुत मज़ा आता है। रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।